सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर गाउन बनाएंगे। गाउन के लिए हमने 4 मीटर फैब्रिक लिया है, वो है प्लेन। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाउन का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। टॉप पार्ट की लंबाई हम लेंगे 15 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हमें लेनी है 7 इंचेस और यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 7 इंचेस। मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम चेस्ट की चौड़ाई लेंगे 10.5 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस मार्जिन के लिए लेना है। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 9.5 इंचेस। यहाँ पे भी हम 1 इंचेस मार्जिन के लिए लेंगे। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे और यहाँ पे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 3 इंचेस। मार्क कर लेंगे और बैक पार्ट की नेक की लंबाई हम लेंगे 3 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई भी 3 इंचेस लेंगे और नेक की लंबाई 5.5 इंचेस लेना है। मार्क कर लेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह हम दोनों पार्ट की नेक कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट का आर्म होल हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट करेंगे। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमने फैब्रिक 2.5 मीटर लिया है। इस तरह 2 फोल्ड किया हुआ है। इस तरफ है आउटसाइड। आउटसाइड से फैब्रिक का हम फोल्डिंग साइड की तरफ टर्न करेंगे और ट्रायंगल शेप बनाएंगे। इस तरह हमने ट्रायंगल शेप बना लिया है। अब यहाँ पे हम कमर की चौड़ाई लेंगे। कमर की चौड़ाई के लिए हमने यहाँ पे टॉप पार्ट लिया है। इसे इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे और इस कॉर्नर पे रख के मार्क करेंगे। मार्क हो जाने के बाद हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे और इसे अब हम बॉटम पार्ट की लंबाई लेंगे। बॉटम पार्ट की लंबाई हमने यहाँ पे ली है 35 इंचेस। इस तरह हम राउंड में 35 इंचेस मार्क कर लेंगे। इस तरह हमने मार्क कर लिया है। अब इसे कट करेंगे। इसे ओपन कर लेंगे और 1 साइड फोल्डिंग है, इसे कट करेंगे। अब हमने यहाँ पे स्लीव के लिए फैब्रिक लिया है, वो है 1/2 मीटर। इस फैब्रिक को इस तरह 2 फोल्ड करना है और एक बार फोल्ड कर लेंगे। इस तरह हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम स्लीव की लंबाई लेंगे। स्लीव की लंबाई हमें लेनी है 18 इंचेस और चौड़ाई हम लेंगे 9 इंचेस।
यहाँ से नीचे 3 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। अब इस तरफ भी हम 18 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से नीचे इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। दोनों स्लीव को ओपन करेंगे और वन साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट लगाएंगे। हमने यहाँ पे टॉप पार्ट लिया है, इसी नाप का लाइनिंग फैब्रिक हमने कट किया हुआ है। इस दोनों टॉप पार्ट को हमने राइट साइड रखा है। इसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह एजेटिंग मिलाएंगे और नेक पे हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह बैक पार्ट के राइट साइड लाइनिंग को रख के नेक पे हम सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट में हमने नेक पे सिलाई लगा दी है। अब राउंड शेप में हल्की हल्की नोचेस लगा देंगे। अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे। दोनों पार्ट को राइट साइड टर्न कर लिया है। दोनों पार्ट के लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक इस तरह ओपन है, तो इससे हम सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। इस तरह हमने टॉप पार्ट रेडी कर लिया है। अब बैक पार्ट के राइट साइड फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर को अटैच कर लेंगे। इस तरह हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव रेडी करेंगे। ये दोनों स्लीव है, इसे हमने 2 फोल्ड करके रखा है। दोनों स्लीव के ऊपर से नीचे 12 इंचेस पे मार्क करना है दोनों स्लीव में इस तरह, और इस लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह। दोनों स्लीव को ओपन कर लेंगे और मार्क को मिलाते हुए इस तरह हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। स्लीव के सेंटर में मार्क करना है। सेंटर मार्क के दोनों तरफ हम 1 इंच का मार्जिन रख के यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिप अटैच करेंगे। इस तरह इस स्लीव में भी हमें सेंटर में स्पेस रखना है और बाकी लाइन पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। इस तरह के हमने स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 1 इंच। इस स्ट्रिप की इस बॉर्डर को इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई हो जाने के बाद इस स्ट्रिप को हमें इस तरह दोनों बॉर्डर को फोल्ड करना है और यहाँ पर रख के दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है। सेंटर में हम स्पेस रखेंगे डोरी पास करने के लिए। तो इस तरह हमने दोनों स्लीव में डोरी पास करने के लिए स्ट्रिप अटैच की हुई है। इस स्ट्रिप से अंदर से हमें होल में से डोरी पास करनी है। डोरी के लिए हमने यहाँ पे इस तरह की 2 स्ट्रिप ली है। तो इस स्ट्रिप की चौड़ाई है 1 इंच और इस स्ट्रिप का हमने क्रॉस में काटा है। इसे इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। ये 2 डोरी को हमने 4 पीस बनाया हुआ है। इसे हमें स्ट्रिप के सेंटर में से पास कर लेना है। इस डोरी को सेफ्टी पिन से पिन अप करेंगे। पिन अप करने के बाद यहाँ से हम पास करेंगे।
इस तरह पास करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे हम डोरी पास कर लेंगे। दोनों स्लीव में हमने डोरी पास कर ली है। इस डोरी के साथ फैब्रिक लटकन आएगा। अब दोनों स्लीव के नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने दोनों स्लीव के नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। इस डोरी को इस तरह खींच के इसकी स्लीव की पैटर्न आएगी। अब इसे आर्म होल में हम इसे अटैच करेंगे। टॉप पार्ट को हमने राइट साइड रखा है, इसके ऊपर हम स्लीव को उल्टा रखे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव को हमने अटैच कर लिया है। अब हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। फ्रंट का बॉटम पार्ट लिया है, इसी नाप का दूसरा लेयर हम कट करेंगे। फ्रंट पार्ट में 2 लेयर आएगा, दूसरा लेयर हम इस पार्ट को रख के कट कर लेंगे। तो इस तरह हमने दूसरा लेयर कट कर लिया है। अब इस तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ हम 25 इंचेस पे मार्क करेंगे और इस तरफ हम 20 इंचेस पे मार्क करेंगे। इस तरह मार्क हो जाने के बाद दोनों पॉइंट को मिलाते हुए राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कट करेंगे। तो इस तरह हमने दूसरा लेयर कट कर लिया है। अब इस लेयर के नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब फ्रंट का मेन पार्ट लिया है, इसके ऊपर दूसरा लेयर आएगा। इस दूसरे लेयर को इसके ऊपर रखेंगे और सेंटर तक ही इसे अटैच करना है। इस तरफ की बॉर्डर को मिलाते हुए हम पहले सिलाई लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह की प्लीट्स बनाएंगे और इस तरफ की बॉर्डर को भी इस तरह रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई हो जाने के बाद इसे हम यहाँ पे रख के प्लीट्स बनाएंगे। इस तरह बाकी का फैब्रिक है, इसे प्लीट्स बना के सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब इस लेयर के इस कॉर्नर को इस तरह ऊपर की तरफ टर्न करना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा के अटैच करेंगे। इस तरह बॉटम पार्ट रेडी हो जाने के बाद इसके साथ हम फ्रंट का टॉप पार्ट को अटैच करेंगे। इसी तरह बैक पार्ट का टॉप पार्ट है, इसके साथ बैक का बॉटम पार्ट अटैच कर लेंगे। टॉप बॉटम को हमने अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिला लिया है। अब स्लीव से लेके नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने इस गाउन को रेडी कर लिया है। टॉप पार्ट में पेच से डेकोरेट करेंगे और स्लीव के डोरी के साथ हम फैब्रिक लटकन बनाएंगे और इस लेयर के इस बॉर्डर पे हम फैब्रिक लटकन अटैच करेंगे। लटकन के लिए हमने यहाँ पे राउंड शेप का पीस लिया है।
यह पीस हमने बैंगल रख के, फैब्रिक पे बैंगल रख के राउंड शेप में इसे काटा है। इस पीस को हमें इस तरह टू फोल्ड करना है और एक बार फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करके इसे इस तरह ओपन कर लेंगे नीचे से, इस तरह फ्लावर जैसा शेप आएगा। इसके बाद इसे सुई और धागे से ताका लगाएंगे। इस तरह मैंने ताका लगा दिया है और इसके ऊपर 2 मोती को पास कर लेंगे। इस तरह हमने लटकन रेडी कर लिया है। अब इस लटकन को स्लीव की डोरी के साथ अटैच करेंगे। इसी तरह सभी लटकन को रेडी करके स्लीव के दोनों डोरी के साथ और बॉटम पार्ट का जो नीचे का लेयर है इसके राउंड शेप में हमें इस लटकन को अटैच कर लेना है। तो इस तरह मैंने लटकन को अटैच कर लिया है स्लीव के साथ और नीचे का लेयर के साथ। अब टॉप पार्ट में हम पेच से डेकोरेट कर लेंगे। फाइनली डिज़ाइनर गाउन हमने रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।